हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 45। कृपया पुस्तकों का वितरण कीजिए। सैन फ्रांसिस्को जुलाई 5, 1970। श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में 1970 ईस्वी सन की रथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे थे। उस दिन ठंडक थी और तेज हवा चल रही थी और करीब 10,000 लोग भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए थे जो गोल्डन गेट पार्क से निकल रही थी। श्रील प्रभुपाद हजारों सहभागियों के साथ उस शोभा यात्रा में बीच सड़क में नाचे थे। सागर तट के सभा मंडप में उन्होंने बृहद श्रोता मंडली को संबोधित किया था और अपने शिष्यों को हजारों लोगों को निःशुल्क शाकाहारी प्रसाद वितरण करते देखा था, किंतु उन्हें विशेष प्रसन्नता उस समय हुई लगती थी जब एक भक्त लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण खंड 1 की आधा दर्जन अग्रिम प्रतियां लेकर वहां पहुंचा। भक्तों और उत्सव में सम्मिलित होने वाले उत्सुक लोगों से घिरे प्रभुपाद ने पुस्तक की एक प्रति हाथ में ले ली और वे राधा कृष्ण के पूरे रंगीन चित्र से अलंकृत उसके आवरण की पृष्ठ की सराहना करने लगे। पुस्तक का आकार बड़ा था, करीब 10.5 इंच लंबा और 7.5 इंच चौड़ा। उसके रूप पहले आवरण पर सुनहरे चमकते हुए बड़े लाल अक्षरों में अंकित था, कृष्ण। ऐसा लगता था मानो प्रभुपाद के श्रद्धालु हाथों में एक दिव्य आश्चर्य विराज रहा हो। प्रभुपाद को दबाते हुए उनके कंधों के ऊपर से झुककर पुस्तक को देखने का लोभ दर्शक नहीं रोक पा रहे थे और वे अपनी प्रशंसोक्ति नहीं रोक सके। जब प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए पुस्तक के पन्ने पलटे, उन्होंने पुस्तक के चित्रणों, मुद्रण, कागज और जल्दसाजी का परीक्षण किया और कहा, बहुत अच्छा। उन्होंने एक पृष्ठ को पढ़ते हुए उस पर ध्यान केंद्रित किया। तब उन्होंने सिर ऊपर उठाया और कहा कि यह बहुमूल्य पुस्तक कृष्ण अभी प्राप्त हुई और प्रत्येक व्यक्ति को इसे पढ़ना चाहिए। उन्होंने पुस्तक की एक प्रति हाथ में ले ली जबकि शेष प्रतियों का ढेर उनके सामने रखा रहा और वे बोले, जो कोई पुस्तक खरीदना चाहता है वह आगे आए और खरीद ले। लोग पुस्तक मांगने के लिए शोर मचाने लगे और $10 लिए हाथ आगे बढ़ाने लगे। एक एक प्रति के लिए लोगों में हो हल्ला मच गया और प्रभुपाद ने देखते ही देखते सारी की सारी प्रतिमा बेच डाली, अपने लिए एक भी प्रति नहीं रखी। जहाँ तक भक्तों का संबंध है, रथ यात्रा की सबसे अधिक चमत्कारिक घटना श्रील प्रभुपाद द्वारा कृष्ण पुस्तक की बिक्री थी। समूह में बैठकर भक्त खरीदी गई प्रतियों का परिशीलन करने लगे और कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा करते हुए अमेरिका के लोग पर उनके प्रभाव का अनुमान लगाने लगे। ब्रह्मानंद ने बताया कि किस प्रकार 1967 ईस्वी सन में प्रभुपाद ने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य की शिक्षाएं पुस्तक की अग्रिम प्रति 26 सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क के अपने कमरे में सत्यव्रत को भेंट में दे दी थी। उस पुस्तक के पहुंचने के ठीक पहले प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे सत्यव्रत से वार्तालाप कर रहे थे। सत्यव्रत उनका शिष्य था और अपने गुरु भाइयों से मामूली सी बात पर झगड़ा हो जाने के कारण कुछ समय से उसने आना बंद कर दिया था। जब टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की प्रति पहुंची तो प्रभुपाद ने उसका प्रेम पूर्वक अवलोकन किया और तब उसे सत्यव्रत को उपहार में दे दिया था। ब्रह्मानंद इस तरह श्रील प्रभुपाद को अपने एकमात्र प्रति सत्यव्रत को देते हुए देखकर बहुत चक्का रह गया था। ब्रह्मानंद जानता था कि प्रभुपाद ने पुस्तक को लिखने में कितना परिश्रम किया था और उसने उसके प्रकाशन में स्वयं भी सहायता की थी और उन्होंने 1 वर्ष तक उसके मुद्रण होने की कितनी उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा की थी। ऐसा होते हुए भी उसके पहुंचने के तुरंत बाद प्रभुपाद ने उसे एक ऐसे शिष्य को उपहार में दे दिया था जो स्थायी रूप से उसका शिष्य भी नहीं था। सत्यव्रत ने पुस्तक ले ली, प्रभुपाद को धन्यवाद दिया और फिर ऐसा गया कि दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। यद्यपि श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्यों में भी कृष्ण भावना भावित साहित्य को वितरित करने की उतनी ही उत्सुकता हो जितनी उनमें थी, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि यह कैसे किया जाए। एक पत्रिका का वितरण करना और उसके लिए अल्प अनुदान मांगना एक बात थी, किंतु एक सजल्द बड़े ग्रंथ की बात ही दूसरी थी। जब अप्रैल 1967 ईस्वी सन में टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की पूरी खेप जहाज से न्यूयॉर्क पहुंची थी तो भक्त एक किराए का ट्रक लाए और बंदरगाह से उसे लाद कर 26 सेकंड एवेन्यू ले गए थे। फिर वहां से उन्होंने पुस्तक की प्रतियां इस्कॉन के केंद्रों लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, बोस्टन, मॉन्ट्रियल तथा अन्य स्थानों को भेज दी और वे वहां पड़ी हुई थी। कुछ भक्तों ने पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन छपाने और पुस्तक भंडारों में उन्हें भुगतान पर रखने की कोशिश की थी, किंतु उनकी बिक्री नहीं हुई। इन सजल्द विशाल पुस्तकों की बिक्री कैसे हो, यह एक रहस्य बना रहा जब तक एक महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी, वह भी संयोग से। सन 1971 में एक दिन सैन फ्रांसिस्को के एक पुराने शहरी भाग में कीर्तन करने के बाद मंदिर को वापस जाते हुए 2 ब्रह्मचारी कार में पेट्रोल लेने के लिए एक स्थानीय सर्विस सेंटर पर
रुके। जब स्टेशन का कर्मचारी खिड़की पर पैसे लेने के लिए आया तो उस एक भक्त ने उसे कृष्ण पुस्तक दिखाई। उस कर्मचारी ने उसमें रुचि प्रदर्शित की और दोनों भक्तों ने कृष्ण भावनामृत की महिमा का बखान करना आरंभ कर दिया। जब उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत के स्थान पर वह पुस्तक ले ले तो वह सहमत हो गया। जो कुछ हुआ उस पर विस्मित होकर और अपनी सफलता के उत्साहित होकर दोनों ब्रह्मचारी अगले दिन पुस्तक की कई प्रतियों के साथ एक पंसारी की दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए और इस बार फिर वही हुआ। इस बार पुस्तक की 2 प्रतियां बिक गई। सैन फ्रांसिस्को मंदिर के अध्यक्ष केशव ने लॉस एंजलिस में जीबीसी के निरीक्षक और अपने भाई करंदर को फोन करके बताया कि क्या घटित हुआ था। केशव ने कहा, यह एक आश्चर्य जैसा है। करंदर ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए उसे प्रोत्साहित किया और शीघ्र ही सैन फ्रांसिस्को मंदिर के आधे दर्जन भक्त घर घर जाकर लोगों को पुस्तकें दिखाने लगे। जब बुद्धिमंत एक दिन में 5-5 पुस्तकें बेचने लगा तो अन्य मंदिरों विशेषकर लॉस एंजलिस, सैन डियागो और डेनवर के भक्तों ने उस उदाहरण का अनुकरण करना चाहा और जिसने भी प्रयत्न किया 1-2 पुस्तकें बेच ली। वह एक सुख बोध के आवेश में बंध गया। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को बेचने से प्राप्त अनुभव और उसके विषय में भक्तों के साक्ष्य का आनंद एक विशेष प्रकार का था जो उस प्रसन्नता से बिल्कुल भिन्न था जिसका अनुभव युवाजन विक्रय की कोई विधि अचानक हाथ लग जाने से साधारणतया करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वे बहुत सा धन कमाने के कगार पर पहुंच जाते हैं। भिन्नता इस बात में है कि भक्तों द्वारा पुस्तक का वितरण कृष्ण की भक्ति है और इससे प्राप्त उल्लास दिव्य होता है जो बड़े से बड़ा सुख भौतिक सुख से भी परे है। सामान्य व्यवसाय और कृष्ण चेतना युक्त साहित्य बेचने का व्यवसाय एक दूसरे से इतना ही भिन्न है जितना भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन से, और आध्यात्मिक जीवन को भौतिक दृष्टि से देखने पर कोई भी उसे समझ नहीं सकेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कृष्ण भावनामृत के परम आनंद को समझने के एक ऐसे अनुभव जन्य प्रयत्नों की तुलना मधु का स्वाद जानने के लिए बोतल को बाहर से चाटने के प्रयत्न से की है। उन युवकों और युवतियों को जो अमेरिका में पुस्तकों का वितरण करने लगे थे ज्ञान हो गया था कि कृष्ण भावनामृत देकर प्रभुपाद ने उन्हें नारकीय जीवन से बचा लिया था और अब वे औरों को कृष्ण भावनामृत देने में उनकी सहायता करना चाहते थे और उनकी पुस्तकों का वितरण करके वे जो प्रचार कर रहे थे वह आनंद का वितरण था, आध्यात्मिक आनंद का। 1971 ईस्वी सन के मध्य तक मंदिरों द्वारा प्रति सप्ताह कृष्ण पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां बिकने लगी थी। करंदर ने जो प्रभुपाद का पुस्तक कोश प्रबंधक था उत्तर अमेरिका के मंदिरों को जो श्रील प्रभुपाद को संकीर्तन समाचार पत्र भेजना आरंभ कर दिया। प्रत्येक मंदिर की प्रति मास की पुस्तक बिक्री का परिणाम देकर समाचार पत्र प्रतिद्वंद्विता की भावना पैदा करने लगा। करंदर ने दिसंबर 1971 के पत्र ने उस वर्ष की प्रवृत्ति का सारांश दिया और भक्तों को प्रोत्साहित किया कि वे बिक्री बढ़ाएं। हाल में पुस्तक के विक्रय को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप सैन फ्रांसिस्को मंदिर प्रतिदिन लगभग 20 कृष्ण पुस्तकें बेचता रहा है। उनकी तकनीक क्या है? केशव प्रभु का कहना है, केवल अपने कार्यकलापों में हम इसे प्राथमिकता देते हैं। आपको केवल यह करना है कि आप इसे करना चाहें और तब अधिक से अधिक परिश्रम करके उसे करने की कोशिश करें। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वह अपने साथ बीटीजी और कृष्ण पुस्तकें ले जाते हैं। वह कहता है, सड़क में दरवाजे दरवाजे पर लांडरियों से लेकर पुस्तक भंडारों तक सर्वत्र हम पुस्तकों का वितरण करते हैं। पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने की नई आकर्षक तरकीबें निकालने के लिए हम हर तरह से अपने दिमागों पर जोर डालते हैं, किंतु हमारा अनुभव है कि इससे अधिक सफल और कोई तरीका नहीं है कि कृष्ण की अहेतुक कृपा स्वरूप इन पुस्तकों को स्वयं हाथ में लेकर दरवाजे दरवाजे जाया जाए। तनिक सोचिए, हम प्रतिदिन कितने घंटे विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद के साहित्य वितरण में बिताते हैं जो उनका सबसे प्रिय विषय है, किंतु उस वर्ष के संकीर्तन की सर्वोत्तम उपलब्धि की स्वीकृति करंदर ने पत्र में नहीं वरन स्वयं प्रभुपाद के उस पत्र में थी जो उन्होंने कृष्ण पुस्तक वितरण के बादशाह केशव को लिखा। मुझे कई समाचार मिलते रहे कि किस प्रकार भी मेरे सैन फ्रांसिस्को के शिष्यों को पुस्तक वितरण में कोई पछाड़ नहीं सकता। कभी कभी वे एक पुस्तक में 70 कृष्ण पुस्तकें तक बेच लेते हैं। यदि यह सच है तो निश्चय ही जब मैं संयुक्त राज्य वापस आऊंगा तो तुम्हारे मंदिर में रुकूंगा। मेरी पुस्तकों की इतनी बड़ी संख्या में बिक्री करके तुम मुझे अनुवाद करने में बड़ा प्रोत्साहित दे रहे हो और तुम सब उस आदेश को पूरा करने में मेरी सहायता कर रहे हो जो गुरु महाराज ने मुझे दिया था। अतः मैं तुम सबका बड़ा आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि यह कार्य करने के लिए कृष्ण तुम्हें लाखों लाखों बार कृपा दान करेंगे। आशा करता हूँ कि तुम और सैन फ्रांसिस्को के मेरे सभी मित्र शिष्य खूब स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हो।
इस पत्र की प्रतियां सभी इस्कॉन केंद्र को भेजी गई। प्रभुपाद अपने शिष्यों को सदैव आशीर्वाद देते रहे थे, किंतु किसी को स्मरण नहीं था कि उन्होंने किसी शिष्य के बारे में कभी कहा हो कि कृष्ण उसे लाखों लाखों बार कृपा दान करेंगे। यद्यपि प्रभुपाद का पत्र सामान्यतः किसी एक विशेष भक्त के लिए आदेश होता था, किंतु व्यवहार में प्रायः वह सबके लिए लागू माना जाता था और प्रभुपाद के पत्रों से यह बात स्पष्ट होती थी कि पुस्तक वितरण उनके शिष्यों का सर्वप्रधान कार्य था। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि तुम लोग मेरी पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री बढ़ा रहे हो। यह इस बात का अच्छा लक्षण है कि तुम्हारा प्रचार कार्य भी मजबूती से चल रहा है। तुम जितना ही मजबूत अपना प्रचार कार्य बनाओगे, उतनी ही अधिक पुस्तकों की बिक्री बढ़ेगी। मैं विशेष रूप से चाहता हूँ कि मेरी पुस्तकों का वितरण व्यापक स्तर पर हो। प्रभुपाद की अभिलाषा दिव्य साहित्य को संसारी साहित्य का स्थानापन्न बनाने की थी। उनका तर्क था कि प्रत्येक घर में कृष्ण भावना भावित साहित्य की कम से कम एक पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति एक पृष्ठ भी पढ़ लेता है तो उसका जीवन परिपूर्णता की ओर उन्मुख हो सकता है। उन्होंने लिखा, यदि पाठकों में से 1% भी भक्त बन जाए तो संसार बदल जाएगा। विज्ञापन देकर पुस्तकों के लिए ऑर्डर मंगाने वाले विज्ञापन दाता जहां 5% ग्राहकों के अनुकूल उत्तर से संतुष्ट होते थे, वहां प्रभुपाद उससे भी कम, केवल 1% की बात करते थे। वे सोचते थे कि 1% भी पुस्तक पढ़े तो वे शुद्ध भक्त बन सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में उसकी पुष्टि की है। हजारों व्यक्तियों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्ध व्यक्तियों में से कोई एक सचमुच मुझे जान पाता है। अतः संसार को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए दिव्य साहित्य की लाखों प्रतियों के विवरण की आवश्यकता होगी। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य यह समझे कि उन्हें पुस्तकें क्यों वितरित करनी चाहिए और वे अपने पत्रों द्वारा उन्हें आदेश देते रहते थे। ईश्वर कौन है, इसे केवल 4 शब्दों में संक्षिप्त किया जा सकता है, कृष्ण परम नियंता है। यदि तुम्हें यह विश्वास हो जाए तो तुम उत्साह पूर्वक इसका प्रचार कर सको तो सफलता निश्चित है और तुम समस्त प्राणियों की सबसे बड़ी सेवा कर रहे होगे। उन्होंने जयाद्वैत को लिखा, ये पुस्तकें और पत्रिकाएं माया की सेना के अज्ञान को परास्त करने के लिए हमारे सबसे बड़े प्रचार अस्त्र है और ऐसे साहित्य का हम जितना ही अधिक सृजन और संसार में वितरण करेंगे, उतना ही अधिक हम इस संसार को आत्मघात के पथ से उबार सकेंगे। जगदीश को उन्होंने लिखा, मैं तुम्हारी पुस्तक बिक्री की रिपोर्ट देखकर उत्साहित हुआ हूँ, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि तुम अपना उत्तरदायित्व समझते हो कि अधिक से अधिक लोग हमारे साहित्य को पढ़े। वस्तुतः हमारे प्रचार कार्य का यही दृढ़ आधार है। अन्य किसी आंदोलन को प्रचार करने का इतना बड़ा अधिकार प्राप्त नहीं है और यदि कोई हमारे कृष्ण भावनामृत प्रश्न को पढ़ता है तो वह आश्वस्त हो जाता है। प्रभुपाद लगातार इस बात पर बल देते रहे कि कृष्ण भावनामृत के समस्त कार्यक्रम, जिनमें अर्च विग्रह पूजन, जनता में हरे कृष्ण कीर्तन तथा बाहर जाकर भाषण देना सम्मिलित थे, चालू रखे जाए। ये सारे कार्यक्रम महत्वपूर्ण थे, किंतु जहां तक संभव हो अन्य कार्यक्रमों के साथ पुस्तक वितरण भी होना चाहिए। एक सन्यासी जिसका मुख्य कार्य जनता में भाषण देना था, उसको प्रभुपाद ने लिखा, अधिक से अधिक पुस्तकों का वितरण करो। यदि कोई हमसे दर्शन की बात सुनता है तो इससे उसको लाभ होगा, किंतु यदि कोई हमसे एक पुस्तक खरीदता है तो उसका जीवन बदल सकता है। अतः पुस्तक बेचना सर्वोत्तम प्रचार कार्य है। पुस्तकें बेचो, स्कूल कॉलेज जैसे सार्वजनिक स्थानों में कीर्तन करो, प्रचार करो। और फ्रांस में भगवान दास को लिखे गए एक पत्र में भी उन्होंने इस बात पर बल दिया, तुम्हारे 3 मिनट के प्रचार से क्या होगा, किंतु यदि वे एक पुस्तक खरीद लेते हैं तो उससे उनका जीवन बदल सकता है। पुस्तक बिक्री में बढ़ोतरी की इस अवधि में प्रभुपाद के एक नवदीक्षित सन्यासी के मन में यह धारणा उत्पन्न हुई कि भक्तों को अध्ययन में और अधिक समय लगाना चाहिए। न्यूयॉर्क मंदिर की यात्रा के दौरान इस नए सन्यासी ने खुले रूप से कहा कि भक्तों को श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के अध्ययन में प्रतिदिन 5 से 8 घंटे लगाने चाहिए। भक्त प्रभुपाद द्वारा निर्धारित एक नई समय सारणी का अनुगमन कर रहे थे, जिसके अनुसार वे सवेरे के कार्यक्रम के बाद दिन भर सड़कों में कीर्तन और पुस्तक वितरण करते थे और शाम को लौटकर भगवत गीता की कक्षा में उपस्थित होते थे। किंतु अब विवाद उत्पन्न हो गया और प्रभुपाद को लॉस एंजलिस जरूरी फोन किया गया। जब प्रभुपाद को अपने सचिव से यह सब मालूम हुआ तो उन्होंने तुरंत लिखा, मेरा उत्तर है कि यह सड़कों
का कीर्तन अवश्य चलता रहे। यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भगवान चैतन्य के आंदोलन का अर्थ संकीर्तन आंदोलन है। आप प्रतिदिन केवल 2 घंटे 16 माला जप के लिए और 2 घंटे सामूहिक पठन के लिए ले सकते हैं और शेष समय आपको बाहर संकीर्तन में लगाना है। हमें पुस्तक पढ़ना और पुस्तकों का वितरण दोनों करना है, किंतु पुस्तकों का वितरण मुख्य प्रचार कार्य है। कक्षा में 2 घंटे का पठन पर्याप्त है। अतिरिक्त पठन भी कोई कर सकता है यदि उसके पास समय हो। हर समय पढ़ते रहना आवश्यक नहीं है। भागवत कक्षा के लिए 1 घंटा सवेरे और श्रीमद् भगवत गीता या भक्ति रसामृत सिंधु के लिए 1 घंटा सायंकाल पर्याप्त है। जनवरी 1972 श्री प्रभुपाद ने जगदीश को लिखा, मेरी पुस्तकों के वितरण की नई विधियों के बारे में तुम्हें हमेशा सोचते रहना चाहिए। और भक्तों ने नई विधियां ढूंढ निकाली। क्रय विक्रय के केंद्र, जन संकुल मार्ग, वाहन खड़े करने के स्थान। अब वे पहले से अधिक लोगों से मिल रहे थे। जन संकुल मार्गों और क्रय विक्रय केंद्रों में प्रवेश करने से भक्तों की पहुंच अमेरिकी समाज के हृदय स्थल पर हो गई। अब उनकी भेंट धर्मिष्ठ हो, पापिष्ठ हो, धनी, निर्धन, काले, श्वेत सभी तरह के लोगों से होने लगी। पुस्तकों की बिक्री अब भी कठिन बनी रही, किंतु भक्त धैर्य का परिचय देते रहे। वे पुस्तकों के भारी गट्ठर ढोते रहे और उस साहित्य का वितरण करते रहे जो उनकी समझ में सभी समस्याओं का समाधान करने वाला था। भक्त खरीदारों को भौतिक शक्ति के चलते फिरते शिकारों के रूप में देखते, लोग को केवल इंद्रिय और मानसिक सुख के निमित्त जीते देखते थे, जिनकी दारुण मृत्यु अवश्यंभी थी। कोई भी गंभीर भक्त गीता के आधार पर दार्शनिक दृष्टि से भौतिकतावादियों की दुर्गति का वर्णन कर सकता था, किंतु अब तो वे प्रत्यक्ष रूप से उनकी यह दुर्गति देख रहे थे और प्रभुपाद की कृपा से वे दिग्ध भ्रमित आत्माओं को उनके दिव्य ज्ञान की आवश्यकता के अभाव से उबारने के लिए घोर प्रयत्न कर रहे थे। तब नगर नगर घूमकर पुस्तकों के बेचने की विधि की खोज हुई। लॉस एंजलिस के कुछ ब्रह्मचारियों को लगा कि मंदिर में बैठे रहकर वे उस समय को नष्ट कर रहे थे जिसका सदुपयोग पुस्तकों के वितरण में हो सकता था। अतः उन्होंने एक गाड़ी में कृष्ण पुस्तकें लाद दी और ऐसे वे क्षेत्रों में गए जहां वे 1 सप्ताह रह सकते थे और सादा जीवन बिताते हुए पुस्तकों के वितरण में जितना चाहे समय लगा सकते थे। इस चलते फिरते संकीर्तन से पुस्तकों की बिक्री में एक और महत्वपूर्ण बाढ़ आई, क्योंकि इससे एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हुआ जिसमें भक्त अपने कार्यों में पूरे तन मन से लग सकते थे। यह नया कार्यक्रम शीघ्रता से इस्कॉन की दुनिया में फैल गया और श्रील प्रभुपाद को यह पसंद आया। इंग्लैंड में यात्रा दल के विषय में आश्चर्यजनक समाचार से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोगों का कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर रुचि उत्तरोत्तर बढ़ रही है। वे आप लोगों को अपने घरों में ठहरने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, पुस्तकें खरीद रहे हैं, कोई कभी कभी भक्त बन रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत उत्साहपूर्ण लक्षण है। इसी तरह हर गांव और नगर में रुकते हुए आगे बढ़ते रहो। इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में या ऐसा अन्य कोई स्थान हो तो वहां भी केवल कुछ समय के लिए रुको, पुस्तकें वितरित करो और संकीर्तन जुलूस निकालो। उनके प्रश्नों के उत्तर दो, कुछ पर्चे या सूचना पत्र निःशुल्क बांटो। जहां संभव हो प्रसाद या इस तरह की कोई छोटी चीज वितरित करो और यदि वास्तविक रुचि दिखाई दे तो नगर के लोगों से किसी स्कूल में, किसी के घर में या किसी हॉल में व्याख्यान की व्यवस्था करने की प्रार्थना करो। इस तरह मंजिल या सुविधा की चिंता किए बिना ही अपनी योजनाओं की सफलता के लिए कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहो। बस उनके संदेश का प्रचार और उनकी पुस्तकों की बिक्री करते हुए जहां कहीं लोगों में रुचि दिखाई दे उनके बीच बढ़ते रहो। हमें वहां समय नष्ट नहीं करना है जहां रुचि न हो या जहां के लोग अमैत्रीपूर्ण हो। प्रचार के लिए जाने के लिए अन्य बहुत सारे स्थान हैं। श्रील प्रभुपाद कहने लगे थे कि नए केंद्रों की स्थापना अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई थी, क्योंकि यात्रा दल सारे देश में घूम रहे थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वानकूवर मंदिर के अध्यक्ष ने यात्रा के लिए एक बस की व्यवस्था कर ली है, तो उन्होंने लिखा, मैं समझता हूँ कि माया के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हमारा आंदोलन एक छापामार सैनिक दल बनता जा रहा है। बस द्वारा इस तरह की यात्रा करना माया को खदेड़ कर सारे संसार भर में कृष्ण भावनामृत की स्थापना का
सर्वोत्तम उपाय है। प्रभुपाद को यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि मंदिरों के अध्यक्ष और क्षेत्रीय नेता भी संकीर्तन यात्रा दलों के साथ प्रचार को जाने लगे थे। उन्होंने कहा कि सेनापति विषयक वैदिक धारणा यह है कि वह सबके आगे की पंक्ति में लड़े, सुरक्षित होकर पीछे न बैठा रहे। वे देख चुके थे कि किस तरह उनके कुछ प्रमुख शिष्य प्रबंध के कार्यकलापों में फंसकर रह गए थे। इसलिए उन्होंने उन सबको परामर्श दिया कि वे यात्रा करें, प्रचार करें और जहां कहीं भी जाए पुस्तकों का वितरण करें। वास्तव में यह इस्कॉन संस्था इसलिए विद्यमान है क्योंकि मैं निरंतर यात्रा करता रहता हूँ। इस वृद्धावस्था में भी मैं एक स्थान पर बैठा नहीं रहा हूँ। अतः आप लोग मेरे उदाहरण का अनुगमन करें और समस्त संसार में व्यापक प्रचार करें। यही चैतन्य महाप्रभु का प्रतिरूप है। जब कैलिफोर्निया के एक भक्त ने अपने विवाहित जीवन को परित्याग करके संकीर्तन यात्रा पर निकलने के लिए श्रील प्रभुपाद की अनुमति के लिए लिखा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि पारिवारिक जीवन का परित्याग करना जरूरी नहीं था। भगवान चैतन्य ने शिक्षा दी थी कि जब तक कोई पूरी तरह कृष्ण की सेवा करता है, तब तक इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह सन्यासी है अथवा गृहस्थ। एक परिवार वाला व्यक्ति भी कभी कभी यात्रा पर कर सकता था और पुस्तकें वितरित कर सकता था, चाहे वह अकेला हो अथवा अपनी पत्नी के साथ। 1972 के अंत के निकट भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट के समाचार पत्रक में, जो अब करंदर के सहायक रामेश्वर द्वारा संकलित किया जाता था, पुस्तक वितरण में लगातार वृद्धि के परिणाम छपे। 25 से अधिक संकीर्तन यात्रा दलों के देश भर में भ्रमण से जो लाखों बद्ध आत्माओं के जीवन को प्रभावित कर रहा है, पुस्तकों के वितरण में आशातीत सफलता हो रही है। मध्य सितंबर में अब तक हमने लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण 3 भागों में की 15,000 से अधिक प्रतियां बेची है और अगस्त के मध्य से अब तक हमने भगवत गीता की बिना जिल्द 9,000 और सजिल्द 950 प्रतियां बेची है। मैकमिलन ने भी गीता की 20,000 प्रतियों में से जो उसने हमसे व्यावसायिक स्तर पर ली थी, सबकी सब बेच डाली है और क्रिसमस की भारी मांग को देखते हुए वह उसका पुनर्मुद्रण कर रहा है। पुस्तक वितरण में दूसरी उछाल 1972 के अंत में आई। पिछले वर्ष भक्तों ने क्रिसमस दिवस का लाभ उठाकर द्वार द्वार जाकर कृष्ण पुस्तक बेची थी, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि क्रिसमस का पर्व वास्तव में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। रामेश्वर, यह 22 दिसंबर 1972 की बात है कि संयोग से हमें लॉस एंजलिस में क्रिसमस की भीड़ का पता चला। निसंदेह हमने देखा कि भंडारों में लोग अधिकाधिक संख्या में जा रहे हैं और ये भंडार कभी कभी आधी रात तक खुले रहते हैं। मैं बरबैक जोड़ी भंडार के सामने खड़ा था। लॉस एंजलिस में पुरस्कारों के लिए हमारे बीच विकट स्पर्धा चल रही थी और वह चरम उत्कृष्ट को पहुंच रही थी। अतः दिन भर पागल की तरह वितरण करने पर मैंने लगभग $350 एकत्र किए थे और 650 प्रतियां बेची थी। रात्रि के समय 10 बज रहे थे। मुझे दृढ़ विश्वास था कि यह इस्कॉन का नया विश्व रिकॉर्ड था और उस दिन मुझे पछाड़ने वाला संभवतः कोई न था। यद्यपि भंडार 12 बजे तक खुला था, किंतु बिक्री मंद पड़ने लगी और मैंने सोचा कि मुझे घर लौटना चाहिए। निसंदेह अन्य सभी लोग जा चुके थे। 8 बजे के बाद कोई भी कभी नहीं रुका। वे सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे उनसे प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। इस तरह मेरा मन मुझे वापस जाने के लिए तत्पर कर रहा था। 11 बजे तक भंडार पूरी तरह सूना हो गया था। मैं कार में बैठा और वापस घर जाने लगा। मार्ग में मुझे सनसेट और वेस्टर्न पर दूसरी जोड़ी मिली, जिसका नाम हॉलीवुड जोड़ी था। मैं द्विविधा में पड़ गया कि रुको या नहीं, क्योंकि उस भंडार में बड़ी भीड़ थी और वह 12 बजे रात तक खुला रहने वाला था। किंतु मैंने निश्चय किया, नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि अन्य भक्त मेरी प्रतीक्षा में होंगे कि मैंने कितनी पुस्तकें बेची है। इसलिए मैं आगे बढ़ता गया। आखिर मैं मंदिर 12 बजने में 10 मिनट शेष रहने पर पहुंचा और सीधे संकीर्तन कक्ष में चला गया, किंतु वहां केवल मधुकंठ सचिव बैठा था। मैंने कहा, अरे क्या सब लोग सो गए? उसने कहा, नहीं, अभी तक कोई वापस नहीं आया है। तो क्या वापस आने वालों में सबसे पहला मैं था? यह थी क्रिसमस के पहले दिन की भीड़ की शोध। यह नितांत अनियोजित थी। किसी ने किसी को इतनी देर तक बाहर रुकने का आदेश नहीं दिया था। हमने ऐसा स्वेच्छा से किया था। अंत में रात के करीब 1:30 बजे सभी भक्त वापस आ गए थे और हम घेरे में बैठे संकीर्तन मानचित्र का अवलोकन कर रहे थे। उस रात
सो नहीं सके क्योंकि हम सभी बाहर जाने को बहुत आकुल थे। हम सोच रहे थे हमें इतने सारे बद्धजीव कहाँ मिलेंगे जिन्हें हम पुस्तकें बांटेंगे। हमारा शोरगुल और अट्टहास्य मदोन्मत्त समूह जैसा था। उससे अपने अगले कार्यालय में वाले कमरे में सोया कर अंदर जाग उठा। वह लड़खड़ाता आंखें मलता हमारे कमरे में आया, किंतु जब उसने हम लोगों को और वहां जो कुछ हो रहा था उसे देखा तो वह ठहका मारकर हंसने लगा और हम सबको सोने के लिए भेजते हुए बोला, कल के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह हमने 22, 23, 24 दिसंबर की 3 दिन की स्पर्धा दौड़ी। इसके पूर्व हमारे आंदोलन के इतिहास में किसी ने भी इतनी पुस्तकें वितरित नहीं की थी। जिस दिन 25 से 40 तक पुस्तकें बिक जाती थी वह बहुत ही शुभ दिन माना जाता था, किंतु हम लोग इन 3 दिनों में प्रतिदिन 5 से 6 हजार पुस्तकें बेच रहे थे। एक मंदिर के मात्र इन 3 दिनों में लगभग 18,000 पुस्तकें वितरित की थी। उस समय श्रील प्रभुपाद बम्बई में थे, जहाँ जुहू में जमीन प्राप्त करने का उनका प्रयत्न उलझनों में फंस गया था। जमीन का मालिक अब जायदाद बेचने से मुकर रहा था और भक्तों को वहां से निकालने की कोशिश में था। यद्यपि श्रील प्रभुपाद उस जमीन पर राधा कृष्ण की श्री विग्रह की स्थापना कर चुके थे। यद्यपि इन बातों से प्रभुपाद चिंतित थे, तथापि अपना प्रतिदिन का कार्यकलाप उन्होंने जारी रखा था। वे प्रातः भ्रमण के लिए जाते थे। दी नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु से संध्या समय व्याख्यान देते थे। संसार के अपने विभिन्न केंद्रों से पत्र व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि जनवरी में बंबई में एक पंडाल कार्यक्रम करने की योजना बना रहे थे। जब प्रभुपाद को संयुक्त राज्य में लॉस एंजलिस और अन्य स्थानों से पुस्तक वितरण के संबंध में समाचार मिला तो वे बहुत प्रसन्न और विस्मित हुए। यद्यपि वे संसार भर के कई मामलों में उलझे थे, फिर भी वे उन सबको अलग रखकर अमेरिकाई पुस्तक वितरण की जोरदार सफलता की खुशी में डूब गए। उन्होंने तुरंत अपने निजी सचिव को बुलाया और पत्र लिखवाए। प्रिय रामेश्वर, तुम्हारा 27 दिसंबर 1972 का पत्र मिला और 22 से 24 दिसंबर 1972 के इन 3 दिनों में बिक्री पुस्तकों की संख्या जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इस पर कठिनाई से विश्वास होता है कि एक मंदिर के द्वारा 3 दिनों में 17,000 से अधिक पुस्तकें बेची जा सकी है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि आपके देश के लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रति कुछ गंभीर बनते जा रहे हैं, अन्यथा वे हमारी पुस्तकें क्यों खरीदेंगे। किंतु वे यह देख सकते हैं कि हमारे बालक और बालिकाएं जो भक्त है कृष्ण भावनामृत संदेश को वितरित करने में कितने कर्तव्यनिष्ठ तथा गंभीर है। वे इन्हें देखकर तुरंत प्रभावित होते हैं और इसलिए पुस्तकें खरीदते हैं। संसार में ही अनूप है, अतः मैं लॉस एंजलिस और संसार भर के अपने समस्त बालकों और बालिकाओं से अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो हमारे दिव्य साहित्य के इस अद्वितीय गुण को समझते और उसकी प्रशंसा करते हैं और समस्त परिस्थितियों और कठिनाइयों के बावजूद स्वेच्छा से पुस्तक वितरण के लिए बाहर जाते हैं। केवल इस एक प्रयत्न के बल पर उनका अपने घर परम धाम जाना सुनिश्चित है। उसी दिन प्रभुपाद ने करंदर को एक पत्र लिखाया। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि हमारा इतना सारा साहित्य बट पाना संभव हो सकेगा, अतः मैं समझता हूँ कि यह केवल कृष्ण की कृपा है जो उनके नाम पर तुम लोगों द्वारा निष्ठापूर्ण किए गए कार्य के कारण प्राप्त हुई है। वस्तु तो यही मेरी सफलता का रहस्य है, इसलिए नहीं कि स्वयं मैंने कोई आश्चर्यजनक कार्य किया है, वरन इसलिए कि जो मेरी सहायता कर रहे हैं वे सत्यनिष्ठ है। उन्होंने अपना कार्य किया है। यही सारे संसार में जहाँ अन्य लोग असफल रहे हैं हमारी सफलता का कारण है। धूर्तता और झांसापट्टी के इस युग में थोड़ी भी कर्तव्य निष्ठा बहुत कठिन चीज है, किंतु मेरा सौभाग्य है कि कृष्ण ने तुम जैसे अच्छे बालकों और बालिकाओं को मेरे लिए भेज दिया है जो निष्ठा पूर्वक कार्य कर रहे हैं। कृपया उन सबको मेरी आंतरिक सराहना पहुंचाना। क्रिसमस में पुस्तक वितरण में हुई सफलता को स्वीकार करते हुए भक्तों को आश्वस्त करते हुए कि वे परम धाम जाएंगे, प्रभुपाद ने जो पत्र लिखे उससे नए वर्ष में पुस्तक वितरण आंदोलन को अत्यंत गति प्राप्त हो गई। पुस्तकों के वितरण के लिए नए स्थान और नई विधियों की खोज में भक्तजन लगे रहे। नित्य नए मानदंड स्थापित हो रहे थे और भक्तगण भविष्य के लिए और भी बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे थे। फरवरी 1973 ईस्वी सन के समाचार पत्रक में रामेश्वर ने एक कॉलेज के छात्र का
पत्र प्रकाशित किया जिसने श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक पढ़ी थी। इस्कॉन की डाक में प्रत्येक मास इस तरह के सैकड़ों पत्र प्राप्त होते रहते थे। महोदय, कुछ सप्ताह पहले मेरी समझ में डेनवर से कुछ कृष्ण भक्त यहाँ आर्कासास विश्वविद्यालय में साहित्य वितरण करने आए थे। एक युवक मेरे पास आया और प्रभुपाद कृत गीता के अनुवाद की एक प्रति खरीदने के लिए मोटे स्वर में बोला। पहले मैं शंकालु हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने उत्तर बेचकर धनी बन रहे थे और मैंने उससे कहा कि मुझे परेशान न करे, लेकिन वह हट करता रहा और अंत में मैं राजी हो गया। मैं गीता पढ़ता रहता हूँ और अभी तक उसे समाप्त नहीं कर सका हूँ। मैंने इसे बहुत लाभप्रद पाया है। तर्क और अनुभव में विश्वास रखने वाले मेरे मन को इससे किसी दिव्य पदार्थ का स्वाद मिलता प्रतीत से रहा है। मैं इसके बारे में दूसरों से भी विचार विनिमय करता हूँ। मुझे पुस्तक के कुछ अनुच्छेद याद आ रहे हैं। संक्षेप में इसी ने सही अर्थों में मेरी रुचि को इस प्रकार जागृत कर दिया है जो ईसाईयत, जैन, बौद्ध धर्म और निम्न योग साधना के रूपों में मेरे विस्तृत अध्ययन से कभी नहीं हो पाई थी। संक्षेप में मैं समझता हूँ कि अंत में मुझे आरंभ मिल गया है। रामेश्वर संकीर्तन का नगाड़ा बजाता रहा। वास्तव में हमारे पुस्तक वितरण का प्रभाव कोई सही नहीं आंक सकता। यदि यह ज्ञात हो सके कि हम प्रति मास कितनी पुस्तकें बेच लेते हैं तो हमारा नाम देश के सर्व प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं की सूची में लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसा आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि हमारी नवीन गीता की बिक्री पूर्व प्रकाशित गीता के किसी भी संस्करण से आगे हो गई है। मैकमिलन कंपनी ने लाखों प्रतियां बेची है, जबकि हमने स्वयं पिछले अगस्त में उसके पहली बार प्रकाशित होने के बाद अब तक 27,000 प्रतियां बेच डाली हैं। पुस्तक कोष में अधिक धन आने लगा था, इसलिए प्रभुपाद ने ट्रस्टियों यानी न्यासियों की इस योजना को स्वीकृति दे दी थी कि पुस्तक की अधिक प्रतियां छापी जाए और उन्हें गोदाम में रखा जाए, जहां से वितरण के लिए पूरा साल उन्हें पुस्तकों के लिए उपलब्ध कराया जाए। किंतु गोदाम की व्यवस्था हो जाने पर भी पुस्तकों के लिए मंदिरों की मांगें पूरी करना कठिन हो रहा था। छोटे आकार की आसानी से बिकने वाली पुस्तकें जैसे बियॉन्ड अर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु से परे, ऑन द वे टू कृष्णा, कृष्ण की ओर, राजविद्या तथा द परफेक्शन ऑफ योग, योग की पूर्णता, लाखों में छपी थी। वितरक अपने थैलों में तरह तरह की पुस्तकें भरकर निकलते थे। श्री ईशोपनिषद, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, इनके साथ वे छोटी पुस्तकें भी ले जाते थे। बैक टू गॉडेड पत्रिका की प्रतिमा तथा कृष्ण द रिजर्वायर ऑफ प्लेजर एंड ऑन चैंटिंग हरे कृष्ण जैसी कुछ कम कीमत की पुस्तकें भी अपने साथ होती थी। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।